नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। केड़ जिए कुरान जिए, केड़ जिए कुरान जिए, सदा जिए छोन जिए। केड़ जिए कुरान जिए, सदा जिए छोन जिए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर अव्वल तो कुरानी शरी निज़ाम होना चाहिए, नहीं तो कम अज़ कम हमारे सूबा सिंध के अंदर हमारी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी अपनी पार्लियामेंट है, हमारे अपने गवर्नर्स हैं, हमारा अपना वज़ीर आला है। हम बाख्तियार हैं कि अपनी असम्बली से कुरानी शरी सज़ाओं का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाने के लिए हम कामयाब हो जाएं। तो नाज़रीन, कुरानी शरी सज़ाओं का ऑर्डिनेंस दस्तूर पाकिस्तान पेज 145 चैप्टर 9 आर्टिकल 1 की रोशनी में हम कुरानी शरी सज़ाओं का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और वो क्या ऑर्डिनेंस हो कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर लिखी हुई है। पनिश द क्रिमिनल्स इन द लाइट ऑफ कुरान, इन द लाइट ऑफ कुरान अकॉर्डिंगली, बिकॉज केड़ जिए कुरान जिए, सदा जिए छोन जिए। तो सिंध में कुरानी शरी सज़ाएँ कायम करवाने के लिए जद्दोजहद करनी है। सिंध में कुरानी शरी सज़ाओं कायम करियो, सिंध में कुरानी शरी सज़ाओं कायम करियो। मुजरिम खे जुर्म साबित होने थाई, जुर्म साबित थाई ता कुरानी शरी सज़ाओं दियो, कुरानी शरी सज़ाओं थियो। कमान सिंधी पीपल्स, कमान सिंधी गवर्नमेंट्स, कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। कुरान के अंदर हर जुर्म की सज़ा है और वो तमाम सज़ाएँ सरेआम जिस्मानी सज़ाएँ हैं, सरेआम जिस्मानी सज़ाएँ हैं। जैसे चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, जानी मर्द जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को लगाओ। सूरह नूर आयत नंबर 1, 2 और 4 को पढ़ो, देखो, तर्जमा देखो, तर्जमा देखो, आपको पता चले जाएगा कि ये सज़ाएँ आप नाफिजुल अमल करें, फिर आपका जुर्म रुकेगा। और ये सज़ाएँ देते वक्त कुरान ये हुक्म करता है कि आपका एक गिरोह उस में मौजूद हो और वो सामने देख रहे हों। और हुक्म फरमाया है कि ये सरेआम सज़ा देते वक्त आपने उसके ऊपर तरस नहीं खाना, मुजरिम के ऊपर तरस नहीं खाना कि ये इसको क्यों सज़ा दे रहे हो। मुजरिम को ऊपर तरस नहीं खाना। चोरी करने वाला मत चोरी करने वाले आज के हाथ काटने हैं, हाथ काटने हैं, कच्चे के डाकुओं के हाथ काटने हैं और पक्के के डाकुओं के भी हाथ काटने हैं। यह है सूरह माइदा आयत नंबर 38। और इस वक्त पूरे सिंध के अंदर कितना नशा आम हो चुका है, कितना हर घर की कहानी है। नशे के डीलर हर जगह पर मिल रहे हैं, हर डेरे पर नशा बिकता है, हर डेरे पर नशे मौजूद होते हैं, हर डेरे पर इन डीलरों ने नशे को पहुंचा दिया है। तो नशे बनाने और बेचने वाले की कुरान में क्या सज़ा है? कुरान में लिखा है, कौन सी सूरत है? सूरह माइदा आयत नंबर 33, आयत नंबर 33, cut his one hand and one leg, cut his one hand on one leg opposite side of the body,
उसका हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत पे काट दो। किसका? जो नशा बनाता है, नशा बेचता है, नशे से अपना विगो डाला लेता है, नशे से बेचकर वो क्या करता है कि बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाता है। हमें कुरान की तरफ आना पड़ेगा सिंधियों। एज सिंध गवर्नमेंट, एज सिंध के पार्लियामेंटेरियंस, एज सिंध के मुस्लिम स्कॉलर्स, ए मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ए मौलाना तकी उस्मानी साहब, come to the Quran, implement Quran as a revolution of Pakistan, because Quran is the solution to the problem of humility in Pakistan. Okay viewers, खुदाए पैमान दे, आला पैमान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। विश यू गुड लक viewers, विश यू गुड लक।